नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं, जो सीक्वेंस में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे कि मतलब पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि इस चीज़ की स्थापना कब हुई थी या किसने करी थी। तो बस इतना ही आपको इसमें जाना है। काफ़ी छोटा वीडियो होगा ये। हम लोग चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और एक बात और बोलनी है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इस पे पूरी लूसेंट की सीरीज खत्म कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना जो है 1885 28 दिसंबर 1885 में ए हुम ने करी थी। कहाँ करी थी? मुंबई में करी थी। और बंग भंग आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था जब 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था, लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में उसने बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी। तो उसको जो है बंगाल विभाजन को रद्द करवाने के लिए बंग भंग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। तो ये कब चलाया गया था? ये 1905 में ही चलाया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है। और देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने करी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1885 में 28 दिसंबर 1885 में ए हुम के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है। देखो, ये पॉइंट जितने भी मैं इस वीडियो के अंतर्गत बता रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, कि तो अलग से स्टार लगा के मैं हर किसी को नहीं बताऊंगा, आपको सभी याद रखने हैं। और सभी याद रखने का तरीका सिंपल सा है, आप वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार, जब तक याद नहीं होता है तब तक आपको सुनना है। क्योंकि हम लोग सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो आपको जहाँ तक है इसी वीडियो में अंदर याद हो जाएगा। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो देखते हैं। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ये 1907 के अंतर्गत हुआ था। तो नरम दल एवं गरम दल में 2 भागों में विभाजित हो गया था। इसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, 7 सूरत, 7 सूरत। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, सूरत अधिवेशन में ये हो गया था। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था। और होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक है। और लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो ये दिसंबर 1916 में ही हुआ था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था, जो कि लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था उसको क्या बोला जाता है? लखनऊ पैक्ट। इस तरह से भी पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट क्या था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, उसी को लखनऊ पैक्ट बोला जाता है, और 1916 में हुआ था। और एक बात और बता दूं कि इसी 1916 में ही लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत ही, मतलब लखनऊ पैक्ट नहीं बोला जाता उसको, लेकिन ये जो नरम दल और गरम दल डिवाइड हो गए थे 1907 में, तो ये 1916 के अंतर्गत ही जब संयुक्त बैठक हुई थी इन सबकी, तो गांधी जी आ चुके थे। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस और नरम दल गरम दल सब मिलकर एक में सम्मिलित हो गए थे। तो ये लखनऊ पैक्ट आपको ध्यान रखना है, लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखो, मॉन्टेग्यू घोषणा, आपने सुना होगा। मॉन्टेग्यू घोषणा जो है 20 अगस्त 1917 को आयोजित, मतलब आया था ये। इसके अंतर्गत भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? तो 1917 में। अब 1916 में क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 19 मार्च 1919 को काला कानून यानी कि रॉलेट एक्ट लागू हो गया था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919। डेट आपको रटी होनी चाहिए। इसको काला कानून बोला गया, जिसके अंतर्गत किसी भी संदेहपद व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई इस तरह से आपको कोई भी उसमें दूसरी सुनवाई नहीं होती थी। अंग्रेजों को अगर आपको संदेह हो गया तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता था। इसको काला कानून इसीलिए बोला गया है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि काला कानून किसे बोला जाता है? तो रॉलेट एक्ट को ही काला कानून बोला जाता है। ये 19 मार्च सन 1919 को आया था। आगे देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी आपको डेट इसको याद रखना है। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया, बस उसके कुछ ही समय बाद 13 अप्रैल 1919 को क्या आया? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, जो जनसभा आयोजित हुई थी। तो उसके अंतर्गत जनरल डायर ने ये लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे इसके अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग जो हुआ था अमृतसर वाला, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। और देखो, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन सर 1919 में हुई थी। जिसके मतलब खिलाफत आंदोलन को शुरू किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी सर 1919 में। हंटर कमेटी हंटर कमेटी
की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी सन 1920 में, जिसमें क्या हुआ था, जलियांवाला बाग से संबंधित जो ये विश्लेषण किया गया था, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, क्या था इसमें, मतलब कमेटी बैठाई गई थी उसकी जांच के लिए। तो ये जो हंटर कमेटी थी, ये उससे आप ध्यान रखते हैं। हंटर मतलब हंटिंग करना, मतलब किसी को मारना, इससे अभी आप ध्यान रख सकते हैं इसको रिलेट करके। तो हंटर कमेटी जो है, यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की कमेटी थी, उससे संबंधित जानकारी लेने के लिए कि मतलब किस तरह से क्या घटना हुई थी, उसकी जांच के लिए जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, ये सन 1920 में हुई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। कांग्रेस का नागपुर नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये दिसंबर 1920 के अंतर्गत हुआ था, जिसमें असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी गांधी जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो हुआ 1920 में, इसमें ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी गांधी जी ने, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और असहयोग आंदोलन का क्या लिखा है यहाँ पे, असहयोग आंदोलन का आरंभ तो यही है, देखिए यहाँ पे 1920 में ही 1 अगस्त 1920 में गांधी जी ने शुरुआत करी थी, और ये जो है इसमें दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था कांग्रेस के अंतर्गत। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1920 में। और चौरी चौरा कांड कब हुआ, ये गोरखपुर के अंतर्गत, यूपी के गोरखपुर के अंतर्गत जो जिला है, वहाँ पे जो असहयोग आंदोलन ये हुआ था। असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर के एक जेल को जला दिया था, जिसमें से 28-29 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जेलर लोग जल गए थे। तो उसके कारण से गांधी जी ने चौरी चौरा के कारण से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, इस घटना के बाद से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन शुरू कब किया था, 1920 में, बंद कब किया, 1922 में। 2 साल तक असहयोग आंदोलन चला था। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी और कब करी थी, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 1 जनवरी सर 1923, 1923 एक ऐसा डेट है, इसको आपको नहीं भूलना है, भूलना तो किसी को भी नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी, जिसके अंतर्गत स्वराज की मांग करी गई थी सर 1923 में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्वराज की मांग सबसे पहले कब की गई थी, तो मोतीलाल नेहरू ने ही स्वराज की मांग करी थी सर 1923 में सबसे पहले, और पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने सन 1929 के अंतर्गत करी थी। ये भी दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी, तो अक्टूबर 1923 को सचिन चन्नाल जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी थी। नेक्स्ट देखो, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी और साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई 8 नवंबर 1927 में हुई। इसमें जो है जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। यह 7 सदस्यीय आयोग क्या था, ये 7 सदस्य, ये टोटल जो है, ये भारत में किस तरह से नीति चलेगी, किस तरह से कानून बनेगा, ये सब चीज़ों को देखने के लिए जॉन साइमन ने एक कमेटी बनाया था, आयोग बना था, जिसके अंतर्गत 7 लोगों को इंडिया भेजा गया था। तो ये जो 7 लोग थे सभी के सभी अंग्रेज थे, तो इसके कारण से इसका विरोध किया गया इंडिया में, जिसमें आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय इसी साइमन कमीशन का विरोध में करते हुए लाठियों के प्रहार से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। साइमन कमीशन का भारत कब आगमन हुआ, साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी सन 1928 में, ठीक है। साइमन कमीशन 3 फरवरी सन 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन की नियुक्ति सन 1927 में हुई थी, तो 27 में नियुक्ति हुई, भारत कब आया, 1928 में। दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखो, भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसमें विरोध हुआ और उन पर लाठियों के प्रहार के कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो साइमन गो बैक के नारे भी, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी लाला लाजपत राय जी ने लगाया था। और उन्होंने ये भी बोला था, जब उनके ऊपर सर पे लाठियों का प्रहार किया गया, कि तो मेरे सर पे किया गया लाठियों का एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के शासन के कील में, ताबूत में कील साबित होगा, इस तरह से कुछ बोला था उन्होंने। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ, नेहरू रिपोर्ट कब आई, तो ये अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसको मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। और नेक्स्ट देखो, वारदोली सत्याग्रह कब हुआ, वारदोली सत्याग्रह अक्टूबर सन 1928 में हुआ, जिसमें गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसी वारदोली सत्याग्रह को सफल होने के बाद से वारदोली की जो महिलाएं थी लोकल, उन्होंने ही जो अपने ये थे, क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही इन्होंने सरदार की उपाधि भी दी थी। किन्होंने दी थी, वारदोली की महिलाओं ने। वारदोली की महिलाओं ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं दी थी, वारदोली की महिलाओं ने दिया था, जिसको बाद में महात्मा गांधी जी ने इनको मतलब
बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। कब दी थी? सन 1928 में। बारदोली सत्याग्रह का हुआ सन 1928 में। तो बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, लाहौर षड्यंत्र केंद्र, सॉरी लाहौर षड्यंत्र केस, ये क्या है? तो लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ ये 1929 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली पर बम फेंका गया था। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। लाहौर षड्यंत्र केंद्र के अंतर्गत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसी में जो है पूर्ण स्वाधीनता यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन सन 1929 में हुआ था। मैं अभी कुछ समय पहले भी बोल चुका हूँ आपको, कुछ 2 मिनट पहले शायद। ध्यान रखो इसको। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन सन दिसंबर 1929 के अंतर्गत हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया और पूर्ण स्वराज की मांग करी गई। और स्वराज का सबसे पहले किसने बोला था? अभी मैंने क्या बताया, स्वराज पार्टी की स्थापना कब करी थी? 1923 में मोतीलाल नेहरू जी ने। स्वाधीनता की घोषणा, स्वाधीनता दिवस की घोषणा इसी लाहौर अधिवेशन के जस्ट कुछ समय वहीं पे, मतलब यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं अपन, ज़्यादा शायद गलत ना हो जाए। 2 जनवरी 1930, 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा करी गई। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी गई। ये बात यहीं पे हो गई थी 1929 के अंतर्गत थी कि स्वाधीनता दिवस हम लोग मनाएंगे, लेकिन इसका जो औपचारिक जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे हुई 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की घोषणा करी गई कि 26 जनवरी को हम लोग, 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे अपन? स्वाधीनता दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस। लेकिन स्वतंत्रता दिवस जब भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को आज़ाद हो गया, तो उसके डेट को मेमोराइज करने के लिए यानी कि यादगार बनाने के लिए ही 26 जनवरी 1951 को संविधान लागू किया गया। ठीक ना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और जो इस, क्योंकि लागू तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन आंशिक रूप से लागू किया गया था, बाकी पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी 1951 को संविधान लागू किया गया था। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि 26 जनवरी इसलिए यादगार बनाने के लिए किया गया था। ये इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखो। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई थी। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह क्या था आपको सबको पता होगा। 12 मार्च से लेकर, इसमें ये डेट आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, ये आपके SSC CGL के अंतर्गत इसी साल क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है कि 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। इसके अंतर्गत क्या किया था? महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था कि नमक जो इंडियंस द्वारा नहीं बनाया जा सकता था, इस तरह से अंग्रेजों ने नियम कानून बना दिया था, तो उसका उल्लंघन गांधी जी ने किया था। तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के बीच में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ये आपको बस ध्यान रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन सन 1932। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ इस सीक्वेंस में याद रखना है 1930, 31, 32। ठीक है, तो ये वाला हो गया प्रथम, ये वाला द्वितीय, ये वाला 3। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर 1 लिखा है तो वो 2 है, 2 लिखा है तो 3 है, 0 लिखा है तो 1 है, बस इतना ध्यान रख लेना है आपको। ठीक है, तो ये आपको गोलमेज सम्मेलनों से ध्यान रखना है। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये पॉइंट भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत भाग लिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिर्फ दूसरे सम्मेलन के अंतर्गत ही महात्मा गांधी ने भाग लिया था, कांग्रेस ने भाग लिया था। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलो आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। 12 नवंबर सन 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, ये यूके के प्रधानमंत्री जो थे, की अध्यक्षता में लंदन में यह आयोजित किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये 1931 में हुआ। इसको आपको ध्यान रखना है कि गांधी इरविन समझौता सन 1931 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि गांधी जी जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, और इस समय गांधी जी का कुछ मतलब चल रहा था यहाँ पे, मतलब किसी चीज़ की बहुत सारा विरोध कर रहे थे, तो उसके विरोध को सुनने के लिए ही ये इरविन जो था, इरविन उस समय का वायस रहा था, तो उन्होंने गांधी जी के साथ बैठ के बात करी, और गांधी और इरविन जी के बीच में एक समझौता हुआ है। इसे ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखो दिल्ली समझौता जो हुआ था वायसराय इरविन और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, और पूना पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। तो इन दोनों पॉइंट को कन्फ्यूजन नहीं होना है। हाँ देखो, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ यह गांधी इरविन समझौता। इसके संपन्न, ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ, उसी के बाद से ही गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला रहे थे गांधी जी, इसीलिए उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत भाग नहीं लिया था। तो इसको जो है वायसराय इरविन और महात्मा गांधी के बीच में बैठक हुई, और इसके अंतर्गत इसको इशू को रिजॉल्व किया गया, जिसमें गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सॉरी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने यहाँ पे देखो 1931 में भाग लिया, लेकिन यहाँ पे भी उनकी बात ज़्यादा उनको मतलब समझ में नहीं आया, इसके कारण से तीसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए।
ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कम्युनल अवार्ड सर 1932 में मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व करना था। ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखो पूना पैक्ट, पूना पैक्ट जो हुआ था ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? सन 1932 में। ये मैं बता चुका हूँ, ध्यान रखो। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था सन 1932 में। ये यरवादा के सेंट्रल जेल में हुआ था ये, ठीक ना। इसको आपको एक बार पढ़ लेते हैं। जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधान सभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। तो ये गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में बात हुई थी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 1932 में हुआ, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड वाले में भाग लिया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और तीनों में भाग लेने वाले भीमराव अम्बेडकर जी थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में। किसने किया? जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी जी ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? बता चुका हूँ, सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी सन 1939 में। तो ये आपको डेट याद रखना है, किसी भी हाल में भूलना नहीं है इसको। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। क्यों करी थी? ये डिटेल में वीडियो बना हुआ है, उसको आप देखिए। क्योंकि यहाँ पे जो है अपन इसको थोड़ा क्विक रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम कभी हमको पढ़ना हुआ तो बस ज़्यादा डिटेल में ना जाके बस हम अपनी चीज़ों को याद कर सकें, ठीक है। देखो अगर आप बात खुली ही है तो बता देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस के अंतर्गत ही छोटे से एक गुट के साथ करी थी। क्योंकि इनके जो समर्थक थे, इनको जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। पर गांधी जी जो हैं इनके सहयोग में नहीं थे, गांधी जी नहीं चाहते थे ऐसा। इसके कारण से इन्होंने पद छोड़ दिया था अपना, और अपने जो कुछ लोग थे उनके समर्थकों के साथ से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी कांग्रेस के अंदर ही। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 में मनाया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया था ये मुक्ति दिवस। तो इनके कांग्रेस के विरोध में मनाया था मुस्लिम लीग ने 1939 में। पाकिस्तान की मांग कब करी गई थी? 1940 में। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब करी गई थी? तो 1940 के अंतर्गत। किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत की गई थी। मुस्लिम लीग के एक लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत पाकिस्तान की सबसे पहले मांग की गई। अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त सर 1940 में आया। इसमें वायसराय लिनलिथगो था उस समय, ठीक है। और देखो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, 1942 में आया। स्टीफर्ड क्रिप्स वायसराय थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 होगा, आपको ध्यान। लेकिन आपको यहाँ पे एक पॉइंट नहीं भूलनी है कि 8 अगस्त 1942। ये आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। सन के साथ साथ डेट भी याद रखना है। 8 अगस्त सन 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव किया। किसने किया? गांधी जी ने चला था भारत छोड़ो आंदोलन को, ठीक है। और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भी दिया। शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो ये 1945 में हुआ। इसमें सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था ये। नौसेना विद्रोह कब हुआ? 19 फरवरी 1946 में हुआ। इसमें मुंबई आईएनएस तलवार के सैनिकों के द्वारा ये किया गया था सेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, प्रधानमंत्री इटली जी ने भारत को मुक्त करने की घोषणा कब करी थी? तो 15 मार्च 1946 को करी। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया 15 मार्च 1946 में, ठीक है। उस समय मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के। तो ये प्रधानमंत्री इटली थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यूके के प्रधानमंत्री। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन भारत को आज़ाद करने के लिए कब आया था? तो ये 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन होता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों, इनको आपको नाम पता होना चाहिए हल्का फुल्का, पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर का भारत में आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन का योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ, ठीक। अब देखो थोड़ा सही बचा है, सब्र करो, ये लास्ट पेज है। देखो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त सन 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? 2 सितंबर सन 1946 को नेहरू जी के द्वारा, नेहरू प्रधानमंत्री बने। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है अंतरिम सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो नेहरू जी को बनाया गया था सन 1946 के अंतर्गत। माउंट बेटन योजना क्या थी? तो माउंट बेटन योजना वही थी, भारत को आज़ाद करने के लिए वायसराय बना के इनको भेजा गया था। तो ये जो है 3 जून 1947 को इंडिया में आए, मतलब वायसराय बन के। वायसराय माउंट बेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी, मतलब भारत को विभाजित करके उसको स्वतंत्र कर देने की योजना माउंट बेटन ने ही बनाई थी। माउंट बेटन योजना यही बोला जाता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई? 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। भारतीय गणतंत्र की स्थापना क्या है? भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी सन 1950। सॉरी दोस्तों, जब मैंने कुछ समय पहले बोला था कि 26 जनवरी 1951 को संविधान लागू हुआ, तो ये गलत था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 26 जनवरी ये 1950 है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया संविधान अपना। तो ये इस तरह से भारतीय गणतंत्र की स्थापना होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने इस तरह से। भूदान आंदोलन कब शुरुआत हुआ? भूदान आंदोलन भी आपको ध्यान रखना है।
भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोड़ा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी, बस आपको इतना ध्यान रखना है। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे जी ने करी थी। कहाँ करी थी, तेलंगाना में करी थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि को दान में की थी। कब ये शुरुआत कब हुआ था भूदान आंदोलन का, 1951 में। तो ये था वीडियो का अंत हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद में आया होगा। तो इस तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।